अब देखो जोरदार वाक्य कैसे बनता है। जब हम किसी सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग करते हैं, वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस ना हो तब। जब डू या डज या फिर डिड का प्रयोग होता है तो वाक्य इंफेटिक सेंटेंस बन जाता है। तो आज हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है, इन वाक्यों को हम इंफेटिक सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, तभी हमारे जो डाउट्स हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे कि भाई एक सामान्य वाक्य को इंफेटिक सेंटेंसेस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे देखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं कि डू और डज ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं और डिड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस में। डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कुछ प्रेजेंट टेंस के हैं, कुछ पास्ट टेंस के हैं, कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस है जिनको हमको इंफेटिक सेंटेंसेस में बदलना है। कुछ वाक्यों को बदलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, तभी इंटरचेंज ऑफ इंफेटिक सेंटेंसेस हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला हमारा सेंटेंस है आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है, आप लोगों को पता है। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर्स के साथ होता है। तो ये आई है, तो आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो आई नो हर, इस वाक्य को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंफेटिक सेंटेंस में तो हो जाएगा आई डू नो हर, मैं उसे जानता हूं। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। आई डू नो हर, मैं उसे जानता तो हूं। इस चीज को याद रखिएगा। जोरदार वाक्य तो लगाकर, हिंदी के वाक्यों में तो लगाकर और अंग्रेजी के वाक्यों में डू डज डिड लगाकर हम बनाते हैं। जोरदार वाक्य का अर्थ क्या होता है कि जो आप काम करते हैं वो अब पक्के तौर पे करते हैं और वो अवश्य करते हैं। जैसे सीधे साधारण तरीके से कह दो कि मैं उसे जानता हूं, और इंफेटिक सेंटेंसेस में कह दूं कि मैं उसे जानता तो हूं, तो मैं उसे जानता तो हूं में ज्यादा बल लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है, और ये बताता है कि जो चीज है ये सत्य है और इस चीज के बारे में ये अवश्य जानता होगा। तो डू डज डिड इंफेटिक बनाते हैं, हिंदी में तो लगा करके हम जोरदार वाक्य बनाते हैं। तो आई नो हर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई डू नो हर इंफेटिक बन गया। ठीक वैसे ही वी हेल्प यू, अब इस सेंटेंस को आप खुद से इंफेटिक बनाओ। वी हेल्प यू, इसमें भी डू का प्रयोग करेंगे। वी हेल्प यू आसानी से बन जाएगा वी डू हेल्प यू, वी डू हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ईट्स एप्पल्स, वो भाई सेव खाता है। ही ईट्स एप्पल्स। अब देखो यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब के साथ एस है एस का प्रयोग किया गया, तो हम यहां पे डज का प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, जब इस सेंटेंस को इंफेटिक बनाएंगे तो हम डज का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ही डज इट। देखो डज का जब प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, तो ही डज इट एप्पल्स। क्या हो जाएगा, ही डज इट एप्पल्स, ये हो गया इंफेटिक। राम प्लेज टेनिस, ठीक वही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग हुआ है, तो डज का प्रयोग होगा। राम प्लेज टेनिस का इंफेटिक क्या होगा, ये आप इसे इंफेटिक में चेंज करो। चलो अब आगे आते हैं। आई वेंट देयर, पास्ट सिंपल, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, हम डिड का प्रयोग करेंगे, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना कि वर्ब का रूप बदल जाता है और वो पहला हो जाता है। तो आई डिड गो देयर हो गया इंफेटिक। आई वेंट देयर का हम इंफेटिक जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा आई डिड गो देयर। नेक्स्ट, ही वेंट फिशिंग, ही डिड गो फिशिंग, ही डिड गो फिशिंग। अब दे वांटेड टू गो, इस सेंटेंस को आप बनाओ डिड का प्रयोग करते हुए इंफेटिक में, आसान है, बन जाएगा। आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, डू का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा आई डू हैव ए कार, आई डू हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी तो
है, जोरदार वाक्य, एम्फेटिक सेंटेंस। अब आप समझ रहे हो कि भाई ही के साथ हैज लगा हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहां पे एक क्लू है कि ही के साथ हैज लगा हुआ है तो हम डज लगा देंगे, लेकिन डज लगाने के बाद हैव में बदल जाएगा ये वाला हैज, याद रखना। ही के साथ अगर हमने डज लगा दिया तो ये हैज हैव में बदल जाएगा, क्या होगा, ये हैव में बदल जाएगा। तो पहला था आई हैज ए पेन, अब ये हो जाएगा आई डज हैव ए पेन, आई डज हैव ए पेन। ठीक वैसे ही सी हैड ए काउ, सी हैड ए काउ, तो ये हो जाएगा सी डिड हैव ए काउ, सी डिड हैव ए काउ, सी हैड ए काउ उसे गाय थी, सी डिड हैव ए काउ उसे गाय तो थी। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। कम इन, कम इन, तो ये हो जाएगा डू कम इन, डू कम इन। नेक्स्ट है हमारा प्लीज हेल्प हर, जरा सोचो, दिमाग को दौड़ाओ, क्या होगा इसका एम्फेटिक, प्लीज हेल्प हर, प्लीज डू हेल्प हर, बस यही तो है एम्फेटिक। लोगों को परेशान करता है, लोग परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। एक चीज और याद रखना, बोर्ड मॉडल है, बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आपके लिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन देगा। तो याद रखना कि अगर नॉन एम्फेटिक दिया तो एम्फेटिक में आसानी से बदल दोगे डू डज डिड का प्रयोग करते हुए, अगर एम्फेटिक में दे दिया तो उसे नॉन एम्फेटिक में आसानी से बदल दोगे डू डज डिड को बाहर करके। तो कोई खास नहीं है, आसान है। डू डज डिड का प्रयोग करते हुए हम किसी भी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं, और जब डू डज डिड बाहर निकाल देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा नॉन एम्फेटिक हो जाता है।